आज की क्लास में हम पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति राजनीति से रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे, किस किस को क्या क्या कहा जाता है। चूंकि अपन इंडिया में है तो सबसे पहला वर्ड हमारा बनता है डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? इसे हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। कहीं कहीं आप इसको लोकतंत्र पढ़ेंगे और कहीं कहीं प्रजातंत्र पढ़ेंगे, और इसे दूसरी भाषा में फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। तंत्र मतलब व्यवस्था, लोकतंत्र जनता की व्यवस्था, प्रजातंत्र प्रजा की व्यवस्था। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी इसको कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, जो पॉलिटिक्स करे, राजनीति करे, वो पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ। लीडर, नेता, सभी जानते हैं इस शब्द को। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और फिर एक वर्ड है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के नीचे होता है और राष्ट्रपति की एब्सेंस में राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। फिर एक वर्ड है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। भारत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई कंपलसरी पोस्ट या पद नहीं है, कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते, आजकल कोई भी नहीं है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए आपको पता होगा दो तरह की सरकारें हमारे यहाँ चलती हैं। एक जो सेंट्रल में होती है, केंद्र में होती है, दूसरी अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में होती हैं, जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। जो सेंटर में होती है उनके जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाएगा, और जब वो स्टेट में होंगे तो उन्हें स्टेट मिनिस्टर्स कहा जाएगा। स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा होती है, जो पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, उसका जो अध्यक्ष होता है, जो डिसीजंस किसको चुप कराना है, किसको बोलने का मौका देना है, जब पार्लियामेंट चलती है तो कुछ ना कुछ लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो जो कंट्रोल करेगा वो अध्यक्ष होगा, जिसे स्पीकर कहा जाएगा। डिप्टी स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष। लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता। देखिए क्या होता है डेमोक्रेसी में, एक पार्टी होती है जो रूलिंग होती है, जो शासन करती है, जिसके हाथ में सत्ता देती है जनता। लेकिन फिर एक दूसरी पार्टी होती है जो हार जाती है, और जो हारने वाली भी फिर बहुत सारी पार्टी होती है, जीतती तो एक ही है, बाकी बहुत सारी पार्टी हार जाती हैं। तो जो हारने वाली पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी होगी, हारने वाली में भी कोई ऐसी पार्टी होगी जो हारी तो है बट बाकी की पार्टी में बड़ी होगी, तो वो जो पार्टी का जो हेड होगा, जो लीडर होगा, उसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाएगा। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है। जिस तरह प्रधानमंत्री होना अनिवार्य है, उसी तरह लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना भी अनिवार्य है। कोई ना कोई विपक्ष का नेता होना कंपलसरी है। सेंटर में जाएंगे तो प्रधानमंत्री होता है, स्टेट में आएंगे तो मुख्यमंत्री होगा, जिसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेंट्रल में भी होगा और स्टेट में भी होगा, केंद्र में भी होगा और राज्यों में भी होते हैं। जिस तरह चीफ मिनिस्टर होना कंपलसरी है, उसी तरह लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना भी कंपलसरी है। हारने वाली पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उनका जो नेता होगा उसको कहा जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य, इसे सांसद भी कहते हैं। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी नॉट फॉर मध्य प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद या संसद सदस्य भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। लोकसभा, लोकसभा भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, और इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। लोअर हाउस इसलिए नहीं कि इसकी ताकत कम है, बल्कि इसकी ताकत ज्यादा होती है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसको लोअर हाउस कहा जाता है। आगे चलते हैं। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसा भी कहा जाता है। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। लोकसभा में जो होते सदस्य होते हैं उन्हें सीधे सीधे जनता चुनती है।
इसी तरह एक होती है राज्यसभा, ये भी पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इनको लोकसभा सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इनको भी कहा जाएगा, इनको भी कहा जाएगा, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनको जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा के होते हैं वो हर राज्यों से सिलेक्ट होकर आते हैं, नॉमिनेट होकर आते हैं। इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेवल पे आ जाते हैं हम लोग। विधानसभा इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये थोड़ी डिफरेंट होती है, ये सभी जगह नहीं होती, भारत के कुल 6 राज्यों में है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसे हिंदी में विधानसभा कहा जाता है। जो विधानसभा के सदस्य होंगे उसे 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 आगे बताएंगे। जब अपन स्टेट में आ जाते हैं तो स्टेट में कौन कौन होते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे गवर्नर। राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है। डिप्टी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अभी ये भी कोई कंपलसरी पद नहीं है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है, 2 चीफ मिनिस्टर है, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, ये राज्यों के मंत्री होते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, जिसे आप विधायक के नाम से जानते हैं, इसको लेजिस्लेटर भी कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, सॉरी, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर इसे लेजिस्लेटर भी कहा जा सकता है। मेयर, दैट इज महापौर, लेकिन अगर महापौर महिला हो तो उसको मैरेज भी कह सकते। देखिए, मेयर जो वर्ड है ना, ये कॉमन है, मेल को भी मेयर कहा जा सकता है, फीमेल को भी कहा जा सकता है। जैसे एक वर्ड है एक्टर, एक्टर वो जो एक्टिंग करे, मेल भी हो सकता है, लेकिन अगर वो फीमेल है तो उसे एक्टर भी कहा जा सकता है। और एक वर्ड एक्स्ट्रा में एक्ट्रेस, एक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन एक्ट्रेस सिर्फ फीमेल होगी। मेयर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसे महापौर कहते हैं हम लोग। लेकिन एक वर्ड और है मेयरेस, लेडी महापौर या लेडी मेयर भी कहा जा सकता है। हिंदी में एक ही वर्ड है महापौर, ऐसा कोई वर्ड नहीं है महापौरी, महापौरनी, ऐसा कोई शब्द नहीं है, उसे भी महापौरी कहा जाएगा। डिप्टी मेयर, उप महापौर, कॉर्पोरेटर, पार्षद जो मोहल्ले में होते हैं, कॉर्पोरेटर, चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिलिंग में नगर परिषद अध्यक्ष होते हैं, और वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष को कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के टाइप, किस किस टाइप के इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव, फिर एक होते हैं जनरल इलेक्शन, इसे कहा जाता है आम चुनाव। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनको कहा जाता है मेनली। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव, जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, लोकसभा इलेक्शन और जनरल इलेक्शन एक ही बात है। राज्यसभा इलेक्शन ऐसे कुछ होता नहीं है, इसको छोड़ते हैं, बट स्टेट इलेक्शन विधानसभा के चुनाव को कहा जाता है, जो स्टेट में होते हैं इलेक्शन, उसको असेंबली इलेक्शन भी कहा जाता है। असेंबली इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन, नगर निगम के चुनाव, लोकल इलेक्शन, स्थानीय निकाय के चुनाव, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, उसके लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। मेयोरल इलेक्शन, महापौर का चुनाव, मेयर के इलेक्शंस होते हैं। री इलेक्शन मतलब पुनर्मतदान। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह, नहीं वो बाय इलेक्शन होगा, वो बताऊंगा, तो उपचुनाव। पुनर्मतदान, भाई पता चला कि इलेक्शन के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी हो गई और इलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाए, ऐसा लग रहा है कि कोई डाउटफुल रहा, इसमें कोई फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में दोबारा इलेक्शन कराया जाता है, जिसको कहा जाता है री इलेक्शन। और फिर एक वर्ड है हमारे पास बाय इलेक्शन, उपचुनाव। व्हाट इज बाय इलेक्शन? अब जैसे क्या होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, वो पूरे राज्य में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीट्स होती है। मान लीजिए 200 सीट पे इलेक्शन हुआ, या मान लीजिए 150 सीटें उस पर इलेक्शन हुआ, लेकिन उन 150 सीट में से
किसी एक सीट पर इस 5 साल के दौरान में कभी भी, इस 5 साल के दौरान में, हमारे इलेक्शन 5 साल में होते हैं, उस 5 साल के दौरान में पता चला कि कोई विधायक ईश्वर को प्यारा हो गया। अब वो विधायक साहब ईश्वर को प्यारे जब हो गए तो वो सीट तो खाली हो गई ना, तो सीट तो खाली नहीं रखी जा सकती। तो उस सीट को भरने के लिए पर्टिकुलर उसी सीट, अब पूरे राज्य के इलेक्शन तो नहीं कराएंगे एक सीट की वजह से, तो उस पर्टिकुलर सीट पर फिर से इलेक्शन कराएंगे, सिर्फ उस सीट के लिए इलेक्शन होंगे, उसे कहा जाता है। एक और बात, आप एक साथ 2 जगह वोट नहीं डाल सकते, आप एक ही जगह वोट डाल सकते हैं और आप सिर्फ अपने क्षेत्र में ही वोट डाल सकते हैं। अगर आप भोपाल के अशोक गार्डन में रहते हैं तो आप बाबड़िया कला जाकर वोट नहीं डाल सकते, आप इंदौर में जाके वोट नहीं डाल सकते। लेकिन आप अगर भोपाल में रहते हैं, भोपाल के अशोक गार्डन में रहते हैं, तो आप सीहोर से या इंदौर से या देवास से चुनाव लड़ सकते हैं। एक साथ 2 जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब आप सेम इलेक्शन में भोपाल से भी खड़े और उसी इलेक्शन में आप देवास से भी खड़े या इंदौर से भी खड़े, ऐसा हो सकता है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, आप 2 जगह खड़े थे, एक जगह जीत गए एक जगह हार गए, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किस्मत बहुत जोरदार है, दोनों जगह जीत गए। जब आप दोनों जगह जीत जाएंगे तो एक जगह से रिजाइन करना कंपलसरी है फिर, क्योंकि आप लड़ 2 जगह से सकते हैं लेकिन 2 जगह से विधायक या सांसद नहीं रह सकते। उस कंडीशन में जब आप 2 जगह खड़े हुए थे तो एक जगह, दोनों जगह जीत गए तो एक जगह से रिजाइन करना है। तो जब आपने एक जगह से रिजाइन किया तो वो सीट फिर से खाली हो गई, तो उस सीट को भरने के लिए फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा, सिर्फ उस सीट का। जब सिर्फ उस सीट का इलेक्शन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, बाय इलेक्शन। अगर कोई विधायक पागल हो जाए, क्रिमिनल हो, दिवालिया हो जाए, विदेश भाग जाए या किसी भी कंडीशन से वो सीट जब खाली हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर सीट पर जब इलेक्शन होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इंग्लिश में बाय इलेक्शन और हिंदी में उपचुनाव। मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन मतलब ये पूरे के पूरे इलेक्शन को, अब एक सीट की बात नहीं हो रही है, 5 साल का टेन्योर पूरा होने के पहले, 5 साल का जब आप चुनाव का सरकार का समय होने के पहले सरकार गिर गई, पूरी सरकार भंग हो गई और फिर अब नहीं रुका जा सकता अगले टेन्योर के पूरे होने के पहले, तो फिर उस 5 साल के बीच में चुनाव कराना पड़ेगा, उसको कहा जाएगा मिड टर्म इलेक्शन, मध्य अवधि चुनाव। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव, इसका एग्जांपल है इंडिया में जो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। आप में से किसी ने कभी राष्ट्रपति को वोट दिया है? हम लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, हम एमएलए को चुनते हैं, ये लोग चुनकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है वो इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन माना जाता है, जबकि पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, जो असेंबली के इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, जिसे हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, और राष्ट्रपति चुनाव वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्लियर? फिर एक अनअपोज्ड इलेक्शन, निर्विरोध चुनाव। कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ, सामने से 3-4 और कैंडिडेट खड़े हुए थे, लेकिन बाहुबली था तो उसने कहा भाई जी वापिस ले लेते हैं अपने नाम, तो फिर उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता। या कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन के 2 दिन पहले सामने वाला जो कैंडिडेट था वो फिर से भगवान को प्यारा हो गया, तो सामने अब कोई है ही नहीं, तो फिर उसे निर्विरोध अनअपोज्ड चुन लिया जाता है। तो जो इस तरह का इलेक्शन होता है उसे अनअपोज्ड इलेक्शन कहा जाता है। री इलेक्शन बात हो चुकी है, रीपोल और री इलेक्शन एक ही बात है। क्लियर? पुनर्मतदान, चुनाव कराने को बोलते हैं कंडक्ट अ पोल या कंडक्ट एन इलेक्शन या होल्ड एन इलेक्शन। चुनाव कराना, कॉल एन इलेक्शन, चुनाव कराना, ये तीनों एक ही बात है। इलेक्शन लड़ने के लिए फाइट इलेक्शन या कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना। स्टैंड फॉर इलेक्शन, चुनाव में खड़े होना। वोट, मतदान करना। कास्ट अ वोट, मतदान करने के लिए आप कास्ट वोट का यूज कर सकते हैं, वोट अपने आप में वर्ब है। कास्ट अ वोट, कास्ट अ बैलेट, बैलेट भी बोलते हैं, बैलेट पेपर आपने सुना होगा, चुनाव पत्र को कहते थे। आजकल तो नहीं होता, पहले जब कागज पे ऐसे सील लगा के, मोहर लगा के चुना करते थे, अब तो वो मशीन होती है, उसमें एक बटन होता है, बटन दबाना होता है। तो पहले जब होता था उसको बैलेट पेपर कहा जाता था, और जो जिस बॉक्स में आप डालते हैं उसको बोलते हैं बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स।
चुनाव केंद्र, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग प्लेस, पोलिंग बूथ, वोटिंग बूथ। इस तरह से आप किसी वर्ड का यूज कर सकते हो। ये बड़ा फेमस वर्ड है, आपने सुना होगा ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बड़ी विवादित वस्तु है, आमतौर पर इस पर आरोप लगते रहते हैं। बहुत सारी एजेंसीज दावा करती हैं कि इसको हैक किया जा सकता है। एजेंसीज ने दावा किया है कि इनको हैक किया गया है, बाद में वो एजेंसीज पता नहीं कहां चली गई। वोटर, मतदाता, इलेक्टोरेट, मतदाता वर्ग, सबको मिला के कहा जाएगा। कैनवास, वोट मांगना, भाई साहब ध्यान रखना, तो दैट इज कैनवास। पोलिंग डे, जिस दिन इलेक्शन हो, पोलिंग डे। इलेक्शनरिंग, चुनाव अभियान। वोटर आईडी आपको पता ही है, कैंडिडेट उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दैट इज निर्दलीय उम्मीदवार। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना तो चाह रहा है, बट उसको कोई पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बहुत है या उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जीत ही जाएगा, तो कहता भाई कोई बात नहीं, कोई नहीं दे रहा, हम तो चुनाव लड़ेंगे। वो अपने आप अपने पैरों पे खड़े होके इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ता है, वो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। पॉलिटिकल पार्टी दैट इज राजनीतिक दल। रूलिंग पार्टी, ऐसी पार्टी जो सत्ता में है, जिनको जनता ने चुन लिया है और वो शासन कर रही है, उसको कहते हैं रूलिंग पार्टी। और ऐसी पार्टी जिसको जनता ने नकार दिया है, और उसको कहते हैं विपक्ष, अपोजिशन पार्टी। मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र, पब्लिक रैली, जनसभा, नॉमिनेशन, नामांकन, नॉमिनेशन फॉर्म, नामांकन पत्र, विड्रॉ, नाम वापस लेने को विड्रॉ कहते हैं, विड्रॉ द फॉर्म। जो नाम बताया ना, ये बहुत हाँ पीछे हट गया कि नहीं लड़ना चुनाव भाई, विड्रॉ करना। मेजोरिटी, बहुमत, माइनॉरिटी, अल्पमत, विक्ट्री, जीत, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंसी, निर्वाचन क्षेत्र, जो भी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े जाते हैं उसको कहा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, इसको कभी कभी चुनाव संहिता भी कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, पार्टी, दल, अपोजिशन, विपक्ष, मेजोरिटी, माइनॉरिटी आ चुका है। अलायंस, गठबंधन। बहुत बार ऐसा होता है किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। देखिए हमारे यहाँ भारत में जो सरकार बनाने की व्यवस्था है, उसमें यह है कि किसी भी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले होना, 50% से ज्यादा सीट मिली होना चाहिए, नॉट वोट, सीट। एक सीट भी ज्यादा हो भले, उसी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को प्रॉपर सीटें नहीं मिली हैं, तब क्या होगा? तब 2-3 पार्टी मिलकर वो जादुई आंकड़े को टच करेंगे और तब वो सरकार बनाएंगे। उसको कहा जाएगा, जो गठबंधनों का अलायंस या कोलाइजन भी कहा जा सकता है। टेन्योर, कार्यकाल, नॉमिनेशन, नामांकन, इलेक्टोरेट, मतदाता, रैली, इलेक्ट मतलब चुनना, इलेक्ट्रल चुनाव संबंधी, इलेक्टर मतदाता, मैंडेट जनादेश। एक वर्ड है रेफरेंडम, जनमत संग्रह, इसको प्लेबिसाइट भी कहते हैं। ये वर्ड पर थोड़ा सा समझते हैं अपन। हालांकि ये हमारे यहाँ ऐसे कोई देखने अभी तक तो खास मिला नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई खास मुद्दे पर सरकार, आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है, हम सरकार बना देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि अब हमें कोई दूसरा काम करना है और बस अब जो भी करना है सरकार को करना है। जो ऐसा चाहे वैसा करे, सही करे, गलत करे, अच्छा करे, बुरा करे, अब हमारी ड्यूटी खत्म होगी, हमने तो वोट दे दिया और बस अब सोना है 5 साल, अगले 5 साल बाद अपन उठेंगे, फिर जो हवा चलेगी उस हिसाब से वोटिंग कर देंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पर मतदाता जागरूक है, सरकार जब कोई खास डिसीजन लेती है तो जनता से एक बार फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर वोटिंग चाहती है कि भाई हमें ये संविधान में परिवर्तन करना है, इस विषय में आपका क्या कहना है, और फिर से वोटिंग होती है सिर्फ उसी बात पर, सरकार पर नहीं, मिनिस्टर पर नहीं, पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं, कोई क्वेश्चन लेकर सरकार जाती है जनता के पास और जनता से पूछती है इस पर हमें यस या नो। तो वो जो होता है उसको जनमत संग्रह, इंग्लिश में रेफरेंडम या प्लेबिसाइट कहा जाता है। फ्रेंचाइजी मताधिकार, इसको फ्रेंचाइजी भी कहते हैं, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब हो जाता है
कि सभी को एक जैसा वोटिंग का राइट होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन और सोशल स्टेटस। सभी लोगों को एक जैसा वोट देने का अधिकार होगा बिना किसी मतभेद, बिना किसी भेद के, किसी भी लैंगिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक या किसी भी प्रकार के डिफरेंस के बिना सभी को एक जैसा माना जाएगा। दूसरा, सबके वोट की वैल्यू भी एक जैसी होगी। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी है तो उसके 2 वोट माने जाएंगे, अंबानी जी के वोट 5 वोट के बराबर होना चाहिए और आपका वोट 1 वोट के बराबर हो, ऐसा नहीं होगा। उनका भी 1 वोट, आपका भी 1 वोट, भारत के प्रधानमंत्री का भी वोट 1 ही वोट होगा और भिखारी के वोट भी 1 ही वोट होगा, सबको वहां पर इक्वल माना जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। प्रोपेगेंडा, पक्षपातपूर्ण भ्रामक प्रचार, जो सरकार झूठा प्रचार करती है, पार्टियां जो झूठा प्रचार करती हैं उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। नॉमिनेट, नामांकित करना, एब्स्ट्रेशन, मतदान से दूर रहना, बायकॉट, बहिष्कार करना, माल प्रैक्टिस, अनियमितता, चुनाव में हेरफेर करना, इसको रिगिंग भी कहा जाता है। ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक, जो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ओथ, कसम लेना, मैं संविधान की शपथ लेता हूं तो वो कोई भी काम नहीं करूंगा, मतलब करूंगा जो संविधान में लिखा है, व्हाटएवर, सो एंड सो। इलेक्शन सिंबल, चुनाव चिन्ह। डोमिनेट, शासन करना। नेक्सस, मिलीभगत। स्लोगन मतलब होता है नारा, और स्लोगन लगाने के लिए कौन सा वर्ड है? रेज द स्लोगन। मड स्लिंगिंग, एक दूसरे पे दोष लगाना, दोषारोपण करना, इसके लिए आप जिम्मेदार हो, वो कह रहा है आप जिम्मेदार हो। और फिर एक वर्ड है हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त। नहीं, वोट नहीं खरीदना, जो लोग इलेक्ट हो गए हैं, सांसद या विधायक या पार्षद, इन्हीं को खरीद लेना सरकार बनाने के लिए, तो उसको कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, जो कि इलीगल है। भारत में ये गैर कानूनी है, इसको कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। और एक वर्ड है हिंदी और उर्दू मिक्स है, खरीद फरोख्त, दैट इज हॉर्स ट्रेडिंग। इज दैट क्लियर? तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्ड्स थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।